नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकालकर सामने आ रही है। सबसे पहली खबर यहाँ पर हांगकांग जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हांगकांग को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो आपको बताना चाहेंगे कि हांगकांग की सरकार ने सबसे पहले दुनिया के 8 देशों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, जिसमें भारत का भी नाम शामिल था। अब हांगकांग की गवर्नमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाते हुए दुनिया के 150 देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद करने का फैसला ले लिया है। हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 14 फरवरी तक रहने वाला है, यानी कि 14 फरवरी तक आप जो है हांगकांग के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। अगली खबर यहाँ पर भारत में बूस्टर डोज को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। बूस्टर डोज के नाम पर भारत में कोवैक्सीन को दिया जा रहा है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम भारत बायोटेक है, बीते कल इसने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि कोवैक्सीन ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों को ही ख़त्म करने में पूरी तरीके से कारगर है। यानी कि यदि आप कोवैक्सीन की तीसरी डोज एज ए बूस्टर डोज लेते हैं तो ये वैक्सीन जो है आपको ओमिक्रॉन और इसके साथ साथ डेल्टा वेरिएंट दोनों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ये जानकारी यहाँ पर कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की तरफ से सामने आई है। अगली खबर यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत में लॉकडाउन लगाया जाए या फिर रिस्ट्रिक्शन लागू किया जाए या फिर किस तरीके के नियम लागू किया जाए, इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि गुरुवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। जी दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जो है आज एक अर्जेंट मीटिंग कर सकते हैं और इस मीटिंग में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि भारत में जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या उनको देखते हुए भारत में किसी तरीके का लॉकडाउन लागू करने की ज़रूरत है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लागू करने की ज़रूरत है या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइटों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज जो है बातचीत हो सकती है और मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कीनिया को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने अपनी फ़्लाइटों को कीनिया से बंद कर दिया था। तो अब यहाँ पर कीनिया की गवर्नमेंट ने भी यूएई से आने वाली सभी फ़्लाइटों को अपने यहाँ पर बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कीनिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लागू किया गया है क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने सेम इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन कीनिया के ऊपर लागू किया हुआ था, जिस कारण से कीनिया की गवर्नमेंट भी 7 दिनों के लिए यूएई से आने वाली सभी फ़्लाइटों के ऊपर सस्पेंशन लगा रही है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक रहने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जर्मनी से जान लेते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया के 40 देशों को हाई रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो देश शामिल हैं उनमें से ज़्यादातर देश अफ्रीकन देश हैं। इसके अलावा इसमें स्वीडन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इन सभी देशों को भी हाई रिस्क की कैटेगरी में जर्मनी की गवर्नमेंट ने डाल दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी हाई रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके जर्मनी में आएंगे उन सभी लोगों को कंपलसरी 10 दिन का क्वारंटीन में रहना पड़ेगा यदि वो वैक्सीन नहीं लगवाए हुए हैं। इसके साथ साथ उनको ये भी बोला गया है कि 5वें दिन वो अपना कोरोना वायरस का जांच करा सकते हैं। यदि उनका कोरोना वायरस का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो उनके क्वारंटीन को कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर इजराइल को लेकर जान लेते हैं। तो इजराइल भी अब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को खोलना शुरू कर चुका है। जो लोग भी इजराइल के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए इजराइल की गवर्नमेंट दुनिया के लगभग सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को फिर दोबारा से चालू करना शुरू कर रही है। इससे पहले इजराइल की गवर्नमेंट के द्वारा ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लगभग पूरी तरीके से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद कर लिया गया था, लेकिन अब क्योंकि ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरा नहीं है, इस कारण से इजराइल की गवर्नमेंट अब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर थाईलैंड जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी थाईलैंड के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा अब एक एंट्री फ़ीस लागू किया जा रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर $9 की एंट्री फ़ीस अब सभी लोगों के ऊपर लागू की जाएगी। ये जो खबर है कई मीडिया चैनल्स में रिपोर्ट की जा रही है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा अब एंट्री फ़ीस जो है चार्ज की जाएगी, जो कि $9 होने वाली है। आपको बता दें कि थाईलैंड में अभी भी ट्रैवलर को अनुमति दी गई है। यदि आप थाईलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन का पालन करना पड़ेगा और आप उन सभी नियमों का पालन करके इस समय थाईलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक और खबर कतर एयरवेज को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी आगे आने वाले समय में फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं, खास करके यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कतर एयरवेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कतर एयरवेज अपने पूरे 25 साल को कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में डिस्काउंट ऑफ़र लेकर आई है, जिसमें आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप कतर एयरवेज की वेबसाइट से अपनी टिकट की बुकिंग करते हैं। तो आपको बता दें कि कतर एयरवेज इस समय दुनिया के कई डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रहा है। यदि आप इस समय दुनिया के किसी भी लोकेशंस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एक बार कतर एयरवेज की फ़्लाइट की चेकिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सस्ते दामों में टिकट मिल जाए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट यहाँ पर वियतनाम को लेकर जान लेते हैं। जी दोस्तों, वियतनाम की गवर्नमेंट जिसने कि अभी तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन नहीं किया हुआ था, अब फाइनली यहाँ पर वियतनाम की गवर्नमेंट भी अपने इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू करने की अनुमति दे रहा है। और कुल मिलाकर अब यहाँ पर वियतनाम की गवर्नमेंट दुनिया के 7 देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने जा रहा है। यहाँ पर ये 7 देश कौन कौन से हैं तो इनमें है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान। जी हाँ दोस्तों, इन 7 देशों से अब आप वियतनाम में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ वियतनाम के लोग भी इन 7 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस ने भी वियतनाम से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। और यदि आप सिंगापुर होकर यदि आप वियतनाम के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एक बार सिंगापुर एयरलाइंस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिंगापुर एयरलाइंस भी रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। अगली खबर यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के केसेस की संख्या बढ़ रही है। आज भारत में तकरीबन 2.5 लाख नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ मरने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तकरीबन 203 लोग यहाँ पर मृत घोषित किए गए हैं। एक और अपडेट यहाँ पर दिल्ली से जान लेते हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन या फिर दूसरे नियमों को जब ही लागू किया जाएगा जब दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी भी कोरोना वायरस के केसेस की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली में कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लागू किए गए हैं, जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी दिल्ली में लागू है। यहाँ पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि दिल्ली में और भी लॉकडाउन लग सकता है यदि कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि यदि कोरोना वायरस के नए केसेस में गिरावट आनी शुरू हो जाती है तो ये लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर भारत में वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अब बहुत जल्दी वैक्सीनेशन एयरपोर्ट पर शुरू होने जा रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट जो है भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, जहाँ पर आप एयरपोर्ट पर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो लोग भी दूसरे देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं और उनका वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है या फिर दूसरे देश जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, वो सभी लोग एयरपोर्ट पर ही वैक्सीन लगा सकते हैं और एयरपोर्ट पर ही वैक्सीन लगाकर दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर भारत में एंट्री कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए ये फैसिलिटी जो है वो केवल चेन्नई एयरपोर्ट पर लागू की गई है। बहुत जल्दी देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी शुरू कर दी जाएगी।